जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। विश्वविद्यालय की कक्षाएं भी स्थगित हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि हम ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री भेजी जाए। बीपीएड 4th सेमेस्टर के संदर्भ में आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च की, अनुसंधान के अर्थ की। अनुसंधान या शोध से हम क्या समझते हैं। सबसे पहले अर्थ से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि रिसर्च, अनुसंधान या शोध का आरंभ किसी समस्या से होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉब्लम एंड एंड्स एट सॉल्यूशन। तो अनुसंधान वो यात्रा है जो हमें समस्या से समाधान तक पहुंचाती है। आप सामने स्लाइड को देख रहे हैं। इस पूरी यात्रा के बीच में क्या क्या गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उन सब की बात करते हैं। अभी तक हमने केवल बात की कि प्रॉब्लम से सॉल्यूशन, समस्या से समाधान तक जो हम करते हैं वो अनुसंधान या शोध की श्रेणी में आता है। हम यह भी जानते हैं कि समस्या से समाधान तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। वी कंडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। और जहां पर एक से अधिक गतिविधियों का सम्मिलन होता है उसको प्रक्रिया कहते हैं, उसको प्रोसेस कहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक की चर्चा में निष्कर्ष निकला कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य होता है किसी भी समस्या का समाधान निकालना। रिसर्च इज ए प्रोसेस whereas activities are carried out systematically to find out the solution of any problem। तो एक शब्द जुड़ा systematic। हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, समस्या से समाधान तक पहुंचने के लिए विभिन्न गतिविधियां करते हैं, आयोजित करते हैं, जिनको प्रक्रिया कहा गया। लेकिन ये सब एक्टिविटीज, ये सब गतिविधियां सिस्टमैटिक की जाएंगी। तो प्रश्न उठा, क्या हम सिस्टमैटिक नहीं करेंगे तो क्या समाधान नहीं निकलेगा? यदि हम सिस्टमैटिक एक्टिविटी करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी मैक्सिमम। सफलता की संभावनाएं उच्चतम शिखर तक होंगी। अदरवाइज इन केस ऑफ अनसिस्टमैटिक, जहां सिस्टमैटिक नहीं होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी मिनिमाइज्ड। सो इन रिसर्च वी डू ऑल एक्टिविटीज सिस्टमैटिकली। तो कुल मिलाकर परिभाषा बनती है कि अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। लेकिन ये सब गतिविधियां हम सिस्टमैटिक करते हैं to attain the maximum probability of success। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, इस स्लाइड के लेफ्ट बॉटम में आप देखेंगे दिस कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। री मीन्स अगेन, री मीन्स पुनः, सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, खोजना, पुनः खोजना। इसका अर्थ हुआ कि सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम अगेन बिकम्स अ प्रॉब्लम। तभी तो रिसर्च की, पुनः खोज की आवश्यकता हुई। तो ऐसा क्यों हुआ कि सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान, जिस दिन वो समाधान निकलता है अगली समस्याओं को जन्म दे देता है। व्हाई दिस टेक्स प्लेस?
लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेकर चलते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ ही दिन हुए हैं कक्षा में गए हुए, और मैथमेटिक्स के टीचर, गणित के अध्यापक उसको सिखा रहे हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह। और एक छोटी सी समस्या, छोटी सी प्रॉब्लम, उस बच्चे के लिए तो प्रॉब्लम है। पूछा गया, बेटा 2 + 2 क्या होते हैं? तो बच्चे ने उत्तर दिया 4। क्या इससे कोई अच्छा उत्तर हो सकता है? समस्या है 2 + 2, समाधान है 4। क्या इससे अच्छा समाधान मिल सकता है? तो उत्तर यही होगा कि नहीं। तो फिर अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसा क्यों? These टाइप्स ऑफ आंसर्स, इस प्रकार के उत्तर, 2 + 2 = 4, इस प्रकार के उत्तर कहलाते हैं स्टैंडर्ड आंसर, स्तरीय उत्तर। वी शुड कीप इन आवर माइंड, हम अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठा लें। इन द फील्ड ऑफ रिसर्च देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर, अनुसंधान के क्षेत्र में कोई स्तरीय उत्तर नहीं होता है। जिस दिन वो स्तरीय उत्तर बना, दैट बिकम्स ए थ्योरी, दैट बिकम्स ए प्रिंसिपल, उस दिन सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। तो अभी तक 2 बातें हुई। पहली बात हुई कि अनुसंधान है क्या, शोध है क्या, रिसर्च है क्या, और दूसरी बात हुई जो इसका शाब्दिक अर्थ है, टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन, यह कंसेप्ट, यह धारणा क्यों है। तीसरी बात करते हैं, व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की उत्पत्ति कहां से हुई। समस्याएं कहीं से तो आती होंगी, तो उत्पत्ति कहां से हुई, इसके उत्तर में एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लीजिए हम बाजार गए सब्जी खरीदने के लिए, और घर से यह नहीं बताया गया कि कौन सी सब्जी लानी है। समस्या खड़ी हुई, क्योंकि वैरायटी है, चॉइस है। यदि सब्जी नाम की एक ही वस्तु रही होती तो हम खरीद लाते। वेयर देयर इज ए वैरायटी देयर इज ए प्रॉब्लम, जहां पर वैरायटी होगी वहां प्रॉब्लम होगी, जहां पर चॉइस होगी वहां प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये चॉइस और वैरायटी तो दैनिक भाषा में प्रयोग में आने वाले शब्द हैं, लेकिन हम तो अनुसंधान की बात कर रहे हैं, शोध की बात कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो एक शब्द है वेरिएंस, वेयर देयर इज ए वेरिएंस देयर इज ए प्रॉब्लम, जहां स्कैटर्डनेस होगी, जहां डिफरेंशिएशन होगा वहां प्रॉब्लम होगी। लेकिन वेरिएंस शब्द भी पूर्णतः सांख्यिकी विषय का है, इट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, अनुसंधान की। तो एक शब्द आया वेरिएबल, द ऑरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज वेरिएबल। तो अब वेरिएबल को जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल। वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक that has the tendency to change with respect to time, place, individual। वेरिएबल को हिंदी में कहेंगे चर। चर वह विशेषता है जो समय अनुसार बदलती हो, स्थान अनुसार बदलती हो और व्यक्ति अनुसार बदलती हो। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न चर देखने को मिलते हैं, हाइट, weight, strength, endurance, flexibility, resting heart rate, vital capacity, positive breath holding capacity, negative breath holding capacity, blood pressure। ये सब उदाहरण है चर के, वेरिएबल के। साइकोलॉजिकल वेरिएबल भी हो सकते हैं, एंजाइटी, एग्रेशन, स्ट्रेस, मोटिवेशन, इंसेंटिव मोटिवेशन, स्टेट एंड ट्रेट एंजाइटी, ये सब उदाहरण हैं एक चर के। Since these has the tendency to change with respect to time, place, individual, ये सब समय अनुसार बदलते हैं, व्यक्ति अनुसार बदलते हैं और स्थान अनुसार बदलते हैं। तो हमने 3 विभिन्न क्षेत्रों की बातें की। पहली हमने, सभी को दोहराते हैं, वी विल रिपीट अगेन। पहली बात अर्थ की, रिसर्च का मीनिंग ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का अर्थ, शोध का अर्थ। रिसर्च इज ए प्रोसेस, रिसर्च वह प्रक्रिया है, अनुसंधान वह प्रक्रिया है
वेयर एज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट, जहां पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। क्यों? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, एक शर्त है कि वी हैव टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली, हमें सभी गतिविधियां सिस्टमेटिकली आयोजित करनी हैं। और सिस्टमेटिक क्यों, इसके बारे में चर्चा की थी। टू अटेन द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि सफलता की संभावनाएं उच्चतम हो। दूसरी बात हमने की थी, जो शाब्दिक अर्थ था, कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर बना है। री मीन्स अगेन, सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, इट मीन्स टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिसर्च, मीन्स पुनरावृत्ति, पुनः खोज। पर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? क्योंकि अनुसंधान के क्षेत्र में कोई स्तरीय उत्तर नहीं है। देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। और जिस दिन वो स्टैंडर्ड आंसर मिला, दैट बिकम्स ए थ्योरी। और तीसरी बात हमने की थी कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की उत्पत्ति कहां से हुई। तो निष्कर्ष में निकाला था, वेरिएबल, चर से उत्पत्ति हुई। और चर क्या है? एक ऐसी विशेषता जो समय अनुसार बदलती हो, स्थान अनुसार बदलती हो, व्यक्ति अनुसार बदलती हो। और इसी प्रकार हम डिस्कशन करते रहेंगे। आज केवल हमने छोटा सा एक टॉपिक की चर्चा की है, रिसर्च की, अनुसंधान की। मैं आशा करता हूं कि सब आप इसको ठीक से समझेंगे, एक दो बार इसको सुनेंगे। सुनने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हों, आपके कोई भी प्रश्न हो, आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस बीपीएड थर्ड सेमेस्टर के रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप में केवल आप अपने विषय संबंधी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई और पोस्ट ना करें, किसी भी प्रकार की पोस्ट ना करें। धन्यवाद।